रेगिस्तान की तपती हवा में जंग खाए विशाल जहाज, जहां कभी लहरें नृत्य करती थीं, आज वहां है मौत का सन्नाटा। एक ऐसा सागर जिसने लाखों को जीवन दिया और फिर अचानक इंसानी लालच ने उसे निगल लिया। अगर आज आप कुछ सेकंड के लिए भी इस सूखे समुद्र में खड़े हो जाएं, तो कैंसर जैसा जानलेवा जहर आपके शरीर में घुस जाएगा। अगर आप इस समुद्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आज इस समुद्र में पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? आज हम खोलेंगे मध्य एशिया के हृदय में छुपा वो रहस्य, 20,000 साल पुराना अरल सागर की मृत्यु का सच। 20,000 साल पुराना अरल सागर मध्य एशिया की दो महान नदियों अमू दरिया और सिर दरिया के जल से जन्मा था। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच फैला यह सागर कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल सागर था। इसकी गहराई, संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्य ने इसे इस क्षेत्र का जीवन स्रोत बनाया। यहाँ मछलियां पनपती थीं, नौसेना तैनात थी और व्यापार के जहाज लगातार आते जाते थे। रेगिस्तान के बीच यह सागर एक चमत्कार था, लाखों लोगों का भोजन, रोजगार और आसरा। लेकिन इस शांत जल के भीतर छुपा था भविष्य का एक भयंकर संकट। 1800 के दशक में मध्य एशिया कई खानातों के नियंत्रण में था, जिनमें सबसे शक्तिशाली था खिवा खानात। यह क्षेत्र कैस्पियन से अरल तक जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर हावी था। रूस के व्यापारियों और दूतों पर बार बार हमले होते थे, उन्हें गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। राजनीतिक और आर्थिक रूप से यह रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। रूसी साम्राज्य ने फैसला किया, अरल सागर तक पहुंचने का मतलब है पूरे मध्य एशिया पर नियंत्रण। लेकिन अरल सागर तक कोई समुद्री मार्ग नहीं था, यह पूरी तरह लैंडलॉक्ड था, रेगिस्तान से घिरा हुआ। फिर भी रूस पीछे नहीं हटा। 1847 में रूस ने सिर दारिया नदी के मुहाने पर रायम सैन्य चौकी बनाई। इसके बाद उन्होंने एक असंभव लगने वाला काम किया, विशाल युद्ध पोतों